फ्रेंड्स, एमओएस क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम तृतीय अध्याय संस्कृत के तीसरे अध्याय के बारे में जानकारी लेंगे। तो पाठ का जो नाम है वो है स्वावलंबन। स्वावलंबनम का मतलब क्या होता है कि निर्भरता होना, आत्मनिर्भर होना। किसी भी काम को लेकर अपने ऊपर हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये हमें सिखाया गया है। और संख्यावाची शब्द इस अध्याय में ज़्यादातर नंबर्स की बात हुई है, संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत् एतद शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ये जो है वो सर्वनाम शब्द हैं, ये है वह है, उसके लिए प्रयोग होते हैं, इनका प्रयोग हुआ है। तो आइए देखते हैं इस अध्याय में और क्या समझाया गया है। पहला है, फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति एक नाम है और श्रीकंठश्च ये भी एक नाम है। ये दो मित्र थे। च का मतलब है और, श्री कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ ये दो क्या थे? मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। जो श्रीकंठ था उसके जो पिता थे वो समृद्ध, यानी कि हर तरीके से परिपूर्ण था। उनके परिवार में हर बात की सुविधाएं थी। अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। तो उसके घर में, किसके घर में? श्रीकंठ के घर पर हर चीज़ की सुविधा थी। उसके भवन में यानी कि घर में सर्व विधानी, हर प्रकार के सुख साधन, सारी फैसिलिटीज़ थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा। उसके घर के मतलब बहुत विशाल घर था। और घर, भवन के लिए जो शब्द भवन यूज़ हुआ है वो घर के लिए यूज़ हुआ है। चत्वारिंशत् का अर्थ है 40। जैसे कि मैंने कहा था कि इस अध्याय में नंबर्स का प्रयोग हुआ है। 40 स्तंभा, खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 15 गवाक्षा। उसके अष्टादश का मतलब है 18 कमरों में क्या था? 50 खिड़कियाँ। 18 कमरे थे और 50 खिड़कियाँ थी। गवाक्षा का अर्थ है खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। और कितने? चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40 और इसके साथ चतुः शब्द और हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 द्वाराणि, द्वार यानी कि दरवाजे। षट त्रिंशत्, त्रिंशत् का अर्थ होता है 30, इसके साथ हमने षट जोड़ा तो क्या बना? 36। विद्युत व्यजनानी, विद्युत का मतलब बिजली और व्यजनानी का अर्थ है कि पंखे, बहुत सारे पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक यानी कि नौकर जो थे, उनकी सहायता करने वाले, वो निरंतर काम करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ। उसका जो दूसरा वाला फ्रेंड था, कृष्ण मूर्ति जिसका नाम था, वो जो दोस्त था, उसके माता पिता निर्धनौ यानी कि निर्धन थे। कृष्ण दंपति तस्य, कृषक दंपति मतलब कि अगर हम इसको संधि करें, कृषक का मतलब होता है किसान और दंपति मतलब कि पति पत्नी, वो एक किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उनका जो घर था, मतलब किसका? दूसरे वाले मित्र का, कृष्ण मूर्ति का जो घर था वो आडंबर विहीन, आडंबरों से रहित था। कोई भी दिखावे की चीज़ नहीं थी, साधारण और सिंपल परिवार था उसका। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ है। दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या बताया गया है। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत्। एक बार क्या हुआ कि जो दोस्त है श्रीकंठ, उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया, दूसरे फ्रेंड के घर गया, कृष्ण मूर्ति के घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्।
वहाँ पर जो कृष्ण मूर्ति है उसके माता पिता ने स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार जो उनसे बन पड़ा श्रीकंठ की आतिथ्यम यानी कि उसकी जो मेहमान नवाजी थी उसका आतिथ्य सत्कार था वो किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत् मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्ट अस्मि। यहाँ संधि की वजह से ये शब्द बनेगा अस्मि। तो उसने कहा कि मित्र, श्रीकंठ ने बोला कि मैं तुम्हारे इस अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। केवलम इदम एव मम दुखम यत तव गृहे को अपि भृत्यः नास्ति। उसने कहा मुझे केवल एक ही दुख है कि तुम्हारे पास एक भी भृत्य का मतलब नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। उसने कहा कि मेरे सत्कार में आप लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। मम गृहे तु बहुवः कर्मकाराः सन्ति। उसने कहा मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत् मित्र। तब क्या हुआ, कृष्णमूर्ति बोला ममापि अष्टौ कर्मकाराः सन्ति। उसने कहा कि मेरे भी 8 काम करने वाले लोग हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे और द्वे श्रोत्रे इति। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या हुआ, जो दूसरा वाला फ्रेंड है उसने कहा कि मेरे भी 8 दोस्त हैं। 8 दोस्त में कौन कौन से, उसने बताया 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं और उसने बोला कि मेरे 2 कान भी हैं, श्रोत्रे कानों के बारे में बोला। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये हर समय मेरी सहायक है, मेरी सहायता करते हैं हर वक्त। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। उसने कहा कि जो तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा हर जगह, सर्वत्र का मतलब हर जगह, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। यहाँ कितनी अच्छी बात उस फ्रेंड ने बताई कि तुम्हारे जो सेवक है, नौकर हैं, वो हर वक्त तुम्हारे पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो सेवक है, हमारे आँख नाक कान जो हमारी सहायता करते हैं वो तो हर समय हमारे पास होते हैं। त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीना। उसने कहा तुम तो अपने कामों के लिए अपने नौकरों पर अधीन हो, उन पर ही डिपेंड करते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा का अर्थ जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा यानी कि तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसी, जब वो अनुपस्थित होते होंगे तो तुम्हें कष्ट तो होता होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। उसने कहा जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो हमें हमेशा सुख ही होता है, कदापि कभी भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। श्रीकंठ अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। ये उसने श्रीकंठ ने कहा कि तुम्हारे वचनों को सुनकर तो मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है। अधुना अब अहमपि, मैं भी स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयमेव अपने आप ही करने की इच्छा करता हूँ। अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं अपने कामों को खुद करा करूँगा। भवतु 12:30 इदम सांप्रतम गृहम चलामी। उसने कहा कि अब क्या हो गया है, यहाँ पर भी टाइम बताया गया है। सार्ध का मतलब होता है आधा और द्वादश का मतलब है 12। उसने कहा कि 12:30 बज गए हैं और अब मुझे घर चलना चाहिए। आइए देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। समृद्ध धनी, 40 40, 18 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50 गवाक्षा खिड़कियाँ, 44 44 44, 37 36 कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार,
काम करने वाले भवताम आपके भृत्य सेवक शक्नुवंती सकते हैं, मतलब एबल होने के लिए। सार्धद्वशवादनम, तो इसके लिए क्या आया है, सार्धद्वादशवादनम में 12:30 बजे। सांप्रातम, अभी। अब हम चलते हैं, अब देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके इस तीसरे अध्याय का अनुवाद, यानी कि हमने इसका ट्रांसलेशन कर लिया है, समझ लिया है। आपको अच्छे से इसके जो संख्यावाची शब्द हैं वो समझ आए होंगे। आप इसको पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। मिलते हैं इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के नेक्स्ट वीडियो में।